हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में उदासीन बिंदु पढ़ेंगे और इससे कुछ उदाहरण देखेंगे। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाता है, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक है, उदासीन बिंदु कब होगा? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर हो जाएंगे, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु की स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के सापेक्ष चुंबक के झुकाव पर निर्भर करती है। यानी उदासीन बिंदु जो है वो चुंबक के झुकाव पर निर्भर करती है। ठीक है, उदासीन बिंदु चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर होती है। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये चुंबक है तो उदासीन बिंदु इसकी जो होगी वह इधर भी होगी, दोनों तरफ होती है उदासीन बिंदु। ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की तरफ होता है। उदासीन बिंदु पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच सदैव बराबर व विपरीत होते हैं। ये दोनों बराबर व विपरीत होते हैं, अर्थात बी बराबर एच। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होता है? विभिन्न स्थितियों में उदासीन बिंदु ज्ञात करना। अगर विभिन्न स्थितियों में जैसे अच्छी स्थिति पर हो, अब अच्छी स्थिति पर चुंबकीय उदासीन बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे चुंबक का? तो जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर हो तो यह स्थिति अच्छी स्थिति कहलाती है। ये हम लोग जानते हैं अच्छी स्थिति। अब क्या होती है यहाँ पे देखिए, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम लोग जानते हैं इस दिशाओं को। यहाँ पर ये किसका ध्रुव है? पृथ्वी का ध्रुव है। मान लीजिए पृथ्वी का ध्रुव है सब, ठीक है। और यहाँ चुंबक का ध्रुव उसका उल्टा, यस और यन, यानी यस क्या है? यन की तरफ है, और यन क्या है? यस की तरफ है। तो वही इसमें लिखा गया है कि जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर हो, यह स्थिति अच्छी स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो इसकी यदि दोनों उदासीन बिंदुओं के बीच की दूरी, जो उदासीन बिंदु उनके चुंबक के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर हो, तो यानी ये यहाँ पर उदासीन बिंदु ये है और ये है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ से आर दूरी पर है ये दोनों। तो इसके लिए सूत्र होता है जिसे आपको याद रखना होगा। यहाँ पर b बराबर हम लोग सूत्र पढ़ करके आए हैं पीछे, b बराबर μ04π × 2m/r³। ठीक है, तो वह सूत्र यहाँ पर b की जगह h हो जाएगा। ठीक है, b की जगह h होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उदासीन बिंदु पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र b व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h सदैव बराबर होता है, यही h बराबर b होता है। ठीक है, तो इसलिए h बराबर μ04π × 2m/r³, यहाँ ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, पिछले चैप्टर के हम लोग 19 और 20 भाग में अच्छी और निरक्षीय स्थिति पढ़े हुए हैं चुंबक की, तो वहाँ पर अच्छी और निरक्षीय स्थिति में ये सूत्र आपको बताए गए हैं, वही सूत्र यहाँ पर है, केवल b की जगह h आ गया है यहाँ पे बस। पिछले चैप्टर के 19 और 20 में लेक्चर में आपको बताया गया है उन दोनों पार्ट में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रख दिया जाता है तो यह स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ यानी यन की तरफ, यस की तरफ, तब इस कंडीशन में क्या होता है? वह निरक्षीय स्थिति कहलाता है। यह दोनों उदासीन बिंदुओं के चुंबक के मध्य की दूरी r हो तो h बराबर μ04π × m/r³ होता है, ये निरक्षीय के लिए होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक लघुदंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा गया है। यदि उदासीन बिंदु के मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु पर प्राप्त होता है तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। एच बराबर 0.2 गास लीजिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको देखना दिया क्या दिया, एच बराबर 0.2 गास। इसको हम टेस्ला बदल देंगे तो 2 × 10⁻² टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि एक गास बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर को मीटर बदल दीजिए तो 1 मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। सूत्र यहाँ पे एच बराबर μ04π × 2m/r³, सूत्र लगाना है आपको। तो अब यहाँ से निकालना क्या है? चुंबकीय आघूर्ण यम निकालना है। यम निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसी सूत्र को हम बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? देखिए एच बराबर क्या दिया है? μ04π × 2m/r³। यहाँ से आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिखिए, एक सीरीज लिखिए, समझ में आ जाएगा आपको। μ0 × 2m पूरा ऊपर 4π × r³ ऐसे लिखिए। अब इसका यहाँ गुणा कर दीजिए क्लास में, तो क्या हो जाएगा? h × 4π r³
क्यूब बराबर म्यू जीरो इंटू टू यम। ठीक है, यहाँ से आपको यम निकालना है। ठीक है, तो यम निकालना है, ये इसको यहाँ रोक लीजिए, ये मान लीजिए ये पूरा एक साथ है, गुणे में किसी किसी के साथ ले सकते हैं, यम को रोक लीजिए, तो यम यहीं रखिए, एच इंटू 4πr³ अपान 2 म्यू जीरो नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चला जाएगा, बटे बन जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, इसका यहाँ बटा बन जाएगा आकर के। ठीक है, अब यहाँ से इसको सही से लिख लीजिए, क्या है यहाँ पे एच इंटू r³ बटा 2 एक साथ कर लीजिए, गुणे 4π म्यू जीरो को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो एच का मान एम का मान चुंबकीय द्विध्रुव का गणना करनी है, उसका सूत्र यहाँ पर ये आ गया आपको। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, निकाल करके कैसे आया आपको समझा दिया गया। इसके बाद अब इसमें आपको देखना है कि म्यू जीरो 4π का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 हेनरी होता है, हेनरी मीटर भी लिख सकते हैं आप इसको, ये पीछे आपको बताया गया है। इसका मान -7 होता है, ये -7 है, -7 होता है, और r बराबर दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है ये मान। यम बराबर सूत्र लगा दीजिए, यम बराबर एच का मान कितना रखिए 0.2 है, और इंटू 10⁻⁻4 है, गुणे r³ r का मान 10 × 10⁻⁻, तो 10 × 10⁻2 का क्यूब है, तो क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बटा 2 है, तो बटा 2 लिख दीजिए। ठीक है, गुणे म्यू जीरो 4π का मान कितना 10⁻⁻7 है, इसको आप बटे में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, म्यू जीरो 4π, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 4π म्यू जीरो आया है, 4π अपान म्यू जीरो उल्टा आया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ जब गुणा किए होंगे आप तो 4π म्यू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर 4π म्यू जीरो, और इसको आप जब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो ये मान उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/10⁻⁷ हो जाएगा, म्यू जीरो 4π हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि म्यू जीरो अपान 4π का मान होता है 10⁻⁷ होता है। यहाँ पर हम लोग सूत्र में क्या है, सूत्र में 4π अपान म्यू जीरो है, तो यहाँ पर 10⁻⁷ इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर उल्टा है, इसको यहाँ उल्टा कर दिए, 10⁻⁷ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सूत्र ये होता है, यहाँ पर हम लोग उल्टा प्राप्त हुआ, ये जब उल्टा प्राप्त हुआ तो इस चीज़ को उल्टा मान रख देंगे उसका। ठीक है, तो वही यहाँ पर बटे में हो गया इसका मान। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे तो 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप जरूर करिएगा। ठीक है, एक और सवाल है, उसको देख लेते हैं। एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा गया है, उदासीन बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूर पर है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक H बराबर 0.4 गास हो तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको H ही निकालना, तो H बराबर म्यू जीरो 4π इंटू m/r³ होता है, ये आपको सूत्र लगाना है, इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। B बराबर H होता है, R बराबर 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, H का मान दिया है 0.4 गास, इसको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में बदल देंगे, इतना होता है। और इसका मान आपको एक और बताया गया था, हेनरी प्रति मीटर भी इसका मान होता है, टेस्ला भी होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। और यम निकालना है इसमें, तो इसमें से यम निकालना है, तो जब आप इस सूत्र को बदलेंगे तो इसमें आपको पहले यहाँ मान रखिए, पहले सूत्र क्या है कि B बराबर म्यू जीरो 4π इंटू m/r³। ठीक है, B का मान इसमें दिया हुआ है 0.4, H का मान B या H, यहाँ पे यहाँ H भी लिख सकते हैं, आप B भी लिख सकते हैं। H का मान दिया हुआ है कितना 0.4 इंटू 10⁻⁴ बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू जीरो का मान 10⁻⁷, म्यू जीरो अपान 4π का मान होता है, और गुणे यम बटा R का मान कितना है 10 × 10⁻2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पे जब ऊपर ले जाएंगे तो यम बराबर क्या मिलेगा, यम बराबर यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 10⁻⁴ गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻⁻6, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 हो जाएगा, बटा ये 10⁻⁷ ये आ जाएगा।
इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, ऊपर ले जाएंगे घात प्लस में हो जाएगी, सब काटेंगे तो आपको मान आ जाएगा एम बराबर 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है।